नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल सनातन एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मेरे मित्र रोहन दिनेश उमग से हम बात करेंगे उनके पर्सनल एक्सपीरियंस। ये भक्ति में 6 साल से जुड़े हैं, तो हम बात करेंगे इन्होंने क्या क्या अनुभूति करी, किस प्रकार की साधनाएं करी। और अब तो कृपया हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो शशांक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर, अपने प्रतिष्ठित चैनल पर हमें इंट्रोड्यूस किया। सारे प्यारे व्यूअर्स को, जितने भी युवा भाई बहन हैं उनको, सारे माता पिता की श्रेणी में आने वाले लोगों को, व्यूअर्स को, सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज और जगत जननी जगदम्बा माता की जय। तो मैं वीडियो चालू करने के पहले थोड़ा सा अपने बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। मेरा पूर्ण नाम रोहन दिनेश उमग है। हाँ जी। मैं एक पत्रकार हूँ, न्यूज रिपोर्टर हूँ एक इंग्लिश मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मध्य प्रदेश में और संपूर्ण भारत में काफी जिसकी अच्छी पकड़ है। बहुत बढ़िया। और इसमें अपना मैं पिछले 4.5 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ईश्वर की शरण में गए हुए 6 साल हुए हैं। वैसे मेरी जो आयु है वो तो 30 साल के करीबन है, किंतु जब ईश्वर ने मुझे भक्ति करने के लिए चुना तो वो 6 साल पहले था। अच्छा, तो इसमें मैं एक छोटा सा चीज ये बताना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछूंगा, जो 6 साल आप बोल रहे हैं भक्ति में, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था आप मतलब? जी, उसके पहले देखिए, हम सभी का ओरिजिन जो है वो तो खैर ईश्वर से ही है। बिल्कुल। लेकिन क्या रहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब ईश्वर उसे स्वयं चुनते हैं। बिल्कुल सही बात करने के लिए। बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया आपने। अब बताइए आप अपना 6 साल वाला। तो जी, 6 साल का मैं थोड़ा सा 1 मिनट के बाद बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था, मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से बिलोंग करता हूँ। हाँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे महाराष्ट्रियंस में गणेश जी महाराज जो है ना, जो कि प्रथम पूजनीय देवता है, उनको काफी अच्छे से पूजा जाता है। तो मैं बचपन से ही गणेश जी महाराज की तरफ एक अलग ही जो भावना रहती थी वो महसूस करता था। अलग से एक श्रद्धा भाव है। अलग से श्रद्धा भाव था। और मतलब इस 6 साल के पहले मैं कभी अगर ईश्वर को याद करता था तो हमेशा गणेश जी को ही याद करता था। और जैसे कि कहते हैं कि एक भक्त को अपने भगवान के साथ एक रिश्ता कायम करके रखना चाहिए। तो मैंने गणेश जी महाराज के अंदर भगवान तो देखे, किंतु मैंने भगवान से बढ़कर भी उनके अंदर एक चीज देखी। अच्छा। जैसे हर एक कॉलोनी में एक बड़े भैया होते हैं जो सबके फेवरेट होते हैं, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सबके फेवरेट होते हैं वो। बिल्कुल। उनके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। कोई भी दिक्कत होती है तो अपन उन्हीं को अप्रोच करते हैं, है ना। और बहुत अच्छे, स्मार्ट। तो उस तरह से जो है मैं गणेश जी महाराज के प्रति महसूस करता था और अभी भी करता हूँ। बहुत बढ़िया। किंतु उसके बाद में जो बाकी ईश्वरों ने और बाकी देवताओं ने मुझे चुना है, उनकी महिमा को मैंने जाना। सबसे पहले तो ये बताइए, जो स्टार्टिंग कैसे हुई भक्ति में आपकी, फिर क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या चीजें करी आपने और उनसे क्या क्या लाभ हुए? जी, मैं बताता हूँ। काफी सारे सवाल पूछ लिए आपने वैसे तो मैं धीरे धीरे करके आराम से, जैसे आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आती है 2019 की। 2019 में जब नव दुर्गा उत्सव चल रहा था, तो आप जानते हैं भोपाल में चूनाभट्टी क्षेत्र है, जहाँ पे महाकालिका माता का, महाकाली माता का बहुत भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। बिल्कुल। तो मैं और मेरे परिवारजन, मेरे परिवार में मेरे माता और मेरे पिता हैं। उसके अलावा मैं तो अकेला अपने घर का बेटा हूँ। अच्छा। है ना। तो हम 3 लोग ही हैं। तो हम लोग अष्टमी के दिन भोजन, कन्या भोजन कराने के लिए उस मंदिर में गए थे। अच्छा। तो वहाँ उस मंदिर में एकदम शिव तांडव स्तोत्रम चल रहा था और मुझे ये नहीं पता था कि ये शिव तांडव स्तोत्रम है। अच्छा। तो एक मोबाइल ऐप आती है जिसमें आप कोई शेज़ाम, उसमें आप जैसे कि कोई भी फिर गाना म्यूजिक चल रहा हो तो उसका सर्च कर सकते हैं कि ये कौन सा चल रहा है। बिल्कुल। तो मैंने जैसे ही देखा तो उसमें लिखा है शिव तांडव स्तोत्रम। और इतना मंत्रमुग्ध था शशांक जी, मैं आपको बताऊं, मैं तो एकदम ही मंत्रमुग्ध हो गया। और शिव तांडव स्तोत्रम की कृपा तो आप जानते ही हैं, महिमा आप जानते ही हैं कि शिव तांडव स्तोत्रम जब रावण ने भगवान शंकर को गाकर सुनाया था तो भगवान शंकर स्वयं मंत्रमुग्ध हो गए थे। बिल्कुल। तो मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो उनका अंश मात्र भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा मोटा सा एक व्यक्ति हूँ। तो मैं बड़ा ही मतलब कि मनमोहित हो गया और मैं इस म्यूजिक के थ्रू मेरा महादेव जी महाराज की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन होना चालू हुआ। और फिर मैंने रोजाना ही शिव तांडव स्तोत्रम जो है उसको सुनना शुरू किया धीरे धीरे। अब जैसा कि आप बहुत भली भांति जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्रम में कम से कम 15 श्लोक है, 15 से 16 श्लोक। और एक श्लोक में 4 लाइनें आती हैं और काफी डिफिकल्ट संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन है। संस्कृत के बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बोलने में, प्रोनाउंस करने में काफी टफ होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रोच्चार, मंत्र जाप, स्तोत्र जाप, इसमें गलती का एक भी गुंजाइश नहीं रहती।
तो मैंने तो सुना अच्छे से, हमारी उमा मोहन जी हैं, उनका शिव तांडव स्तोत्रम हाँ। सुना, शंकर महादेवन जी हैं, हाँ। उनका शिव तांडव स्तोत्रम बहुत सुना। famous है ये। और जब मैं सुनता था तो ऐसे ऐसे करके मैं भगवान शिव की भक्ति में लीन होता गया, डूबता गया। क्योंकि देखिए शशांक जी, भक्ति एक ऐसा सागर है हाँ। जिसमें वो एकमात्र ऐसा सागर है जिसमें जितना डीप आप डूबेंगे उतना सुखमयी जीवन होता है ना। उसके बिना तो देखिए और उसका कोई एंड भी नहीं है, उसका डूबते कोई जाओ। हाँ, उसका कोई एंड भी नहीं है, बिल्कुल अथाह सागर है हाँ। वो। और उसमें जितना डूबते जाएंगे, जितना डीप डूबते जाएंगे, उतना लाभकारी होता है बिल्कुल। और उतना शांति की अनुभूति भी होती बिल्कुल है। सही बात है। तो ये हुआ, और उतने में ही शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करते करते, अब जैसे कि YouTube का एल्गोरिथम है तो मैं हाँ। YouTube पे सुना करता था। हाँ, हाँ। तो शिव तांडव स्तोत्रम की भांति भगवान शिव शंकर के और बहुत अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं। शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, काल भैरव अष्टकम है बिल्कुल, जी, हाँ। रुद्राष्टकम है, हाँ। ठीक है, फिर एक शिव सुवर्ण माला स्तुति है। तो मैंने इन सब को भी अच्छे से सुना और मैंने याद करने की कोशिश की। इसमें रुद्राष्टकम और काल भैरव अष्टकम तो मुझे काफी अच्छे से याद हुए। मतलब आपने शिव तांडव से स्टार्टिंग करी और फिर वो जी। धीरे धीरे सारी वीडियोस देखते गए और शिव तांडव जब अभ्यास चल रहा था तो उसी के दौरान रुद्राष्टकम और काल भैरव अष्टकम का भी चल रहा था। अरे वाह। रुद्राष्टकम और काल भैरव अष्टकम मुझे जल्दी याद हो गए, क्या बात है। किंतु शिव तांडव स्तोत्रम अच्छे से कंठस्थ होने में मुझे 1.25 साल लगे हैं। जैसे मैं एक बीच में आपको इंटरप्ट करके एक सवाल मेरे मन में आया कि जैसे कोई युवा है ये सुन रहे हैं तो उनको बोलते हैं कि यार हमको तो ये याद ही नहीं हो रहा, बहुत क्लिष्ट है या बहुत टफ है या इसके वर्ड्स या श्लोक्स बहुत मतलब कठिन होते हैं याद करने में, तो आपने कैसे याद करा और आपको मतलब कैसे सजेस्ट करेंगे याद करने के लिए यंगस्टर्स के लिए? जी जी, काफी अच्छा सवाल पूछे शशांक जी आपने, क्योंकि यही सेम चीज शिव तांडव स्तोत्रम में यही एक मात्र दिक्कत मेरे साथ में भी आई थी। अच्छा। तो क्या है, जैसे शंकर महादेवन जी वाला जो शिव तांडव स्तोत्रम है, हाँ। उसका लिरिकल वीडियो उपलब्ध रहता है यूट्यूब पे। ओके। तो आप कुछ नहीं है, यूट्यूब को खोलिए, उसमें शिव तांडव स्तोत्रम शंकर महादेवन जी करके टाइप कीजिए और उसमें फिर जैसे ही वो चलता रहेगा तो वहाँ लिरिक्स भी आते रहते हैं। तो आप सुनने के साथ, श्रवण करने के साथ साथ पढ़िए भी उसे, तो उससे जल्दी धीरे से, लर्निंग तो हो उससे जाए। जल्दी हो जाएगी, है ना। हाँ, मेरे साथ यही हुआ कि शुरुआत के 7-8 महीने तक मैं उमा मोहन जी का शिव तांडव स्तोत्रम सुन रहा था। उसके बाद जब मैंने ढूंढ के निकाला कि अच्छा शंकर महादेवन जी उनका का भी भी है, हाँ। शिव तांडव स्तोत्रम है, तो लिरिकल वीडियो को मैंने देखा तो उससे और स्पीड अप हो गई वो चीज, वो कैटलाइज हो गई। आपका जो भी फेवरेट कोई स्तोत्र, कोई 2 लाइन हमारे दर्शक को बढ़िया से सुनाइए, सिर्फ 2 लाइन, जो भी आपको लगता हो कि टफ हो और आपको पसंद भी हो, जिसमें ऐसा गूज़बम्प्स वाली फीलिंग आती है, कुछ भी। जी, ये मैं सुनाता हूँ आपको शिव तांडव स्तोत्रम का 11वां श्लोक, और ये एक बहुत प्रसिद्ध अजय देवगन की मूवी में भी यूज किया गया है, जिसके अच्छा। 3 पार्ट्स आ चुके हैं। अच्छा, है ना, जिसमें सिंघम वो की बात कर रहे हैं आप, समझ जी, गए। हाँ, काफी अच्छे मित्र हैं आप मतलब कि बिना बोले समझ गए जी। तो उसमें 11वां श्लोक है, और इसकी महिमा मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे पूरा शिव तांडव स्तोत्रम याद हो गया था, किंतु ये जो 11वां 12वां नंबर का श्लोक है जो मैं अभी पाठ करने जा रहा हूँ वो याद होने में सबसे अधिक समय लगा। अच्छा, हाँ जी। जयत वद ब्रविभ्रम भ्रमं भुजंगमश्वस द्विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यव धिमिद 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 वनं मृदंग तुंड मंगलम ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। बहुत बढ़िया, बहुत सांब बढ़िया, सदा क्या शिव। बात है। तो ये मुझे सबसे अधिक समय इसी को याद होने में लगा था, समझ लीजिए इसके पहले का और इसके बाद के जो श्लोक है वो आपने तो इसको बड़ी आसानी से पढ़ लिया, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत टफ चीज पढ़ रहा आप। देखिए वो ईश्वरीय कृपा होने में थोड़ा समय भी लगता है, और जब भी आप ईश्वर की, किसी भी ईश्वर की, सिर्फ महादेव जी महाराज की बात नहीं करूंगा, किसी भी जब देवी देवता की उपासना वगैरह करते हैं तो थोड़े से चैलेंजेस तो आपके सामने आते ही हैं। थोड़ा है सा ना? बताइए क्या थोड़ी सी- चैलेंजेस आपने फेस करे थे? जी जी, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल बताता हूँ। तो इसमें एज सच चैलेंज नहीं कहेंगे इसे, भगवान जो रहते हैं भक्त की थाह को नापने के लिए हाँ। कभी कभार परीक्षा लेते हैं, किंतु जब प्रभु का वास दिल में होता है तो कोई भी परीक्षा इतनी टफ, इतनी कठिन लगती ही नहीं। हाँ। प्रभु का बस नाम लेते रहते हैं तो वो पार हो जाती है। तो जैसा आपने उन चैलेंजेस के बारे में, परीक्षाओं के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो जब मैं शिव जी की महिमा में, शिव जी की भक्ति में लीन हुआ, तो उसके बाद में मैं बहुत बार शिव जी के अच्छे अच्छे जो चित्र होते हैं वो अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता था। अच्छा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि घर वाले भी अधिक पूजा पाठ को लेकर थोड़ा बोलते थे कि इतना अधिक क्यों करते हो, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं प्रहलाद की कहानी आप जानते हैं, बहुत है ना, बढ़िया। उनके खुद के जो पिताजी जैसे थे। आपने घर का कहा तो मैं उस पॉइंट को डीप नहीं जाऊंगा, बट मैं एक युवा के दृष्टिकोण से समझना चाह रहा हूँ। जैसे घर पे सबका माहौल नहीं होता पूजा पाठ जी, का, जी। घर पे लोग नौकरी काम धंधे में अपने व्यस्त रहते जी। हैं, और किसी युवा को भगवान की भक्ति, जाप, योगा, आसन या कुछ भी इस प्रकार की गतिविधि में रुझान है, तो वो कैसे समय या कैसे चीजों को मैनेज करके कर सकता
सकता है, बिल्कुल। जब घर का माहौल उसके अनुकूल ना हो तब। अनुकूल, हाँ जी, ये बहुत ही आपने बढ़िया चीज पूछी और इसमें मैं जो बढ़िया इनपुट आपको जो बताने वाला हूँ हाँ वो ये बताने वाला हूँ कि मैं भी एक ऐसे परिवार से आता था जहाँ पर अधिक पूजा पाठ तो नहीं होती, क्योंकि पिताजी भी वर्किंग रहे हैं, मम्मी जी भी वर्किंग रही हैं, और जब मैं 2019 की जो मैंने बात बताई आपको, उस समय मैं अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, तो मैं भी कॉलेज से शाम में 5 बजे आता था। अच्छा, किंतु हाँ। जब ईश्वर किसी को चुन लेते हैं हाँ। तो कहीं पर भी कैसे भी किसी से भी भक्ति करवा सकते हैं, वो उनके हाथ में है। बिल्कुल। हमारे हाथ में ये है कि हमें करना है ना। अब वो चाहे आप श्रवण भक्ति करें, चाहे आप वाचिक रूप से करें, चाहे आप मानसिक रूप से करें, चाहे आप उपांशु रूप से करें, किसी भी रूप से करें, बट किसी आप भी उनसे रूप जुड़ करें। जाते हैं। हाँ। और हमारे शिव शंभू, हमारे भोलेनाथ, हमारे महाकाल महाराज, ये तो इतने अधिक कृपालु और इतने अधिक आनंदित कह सकते हैं, इतने भोले, आनंद प्रदान करने वाले। हाँ, और इतने भोले हैं, आप मन में भी अगर उनके बारे में सोच ले, हे शिव शंभू, तो उतने में वो सुन लेते हैं, रिलैक्सेशन हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, रिलैक्सेशन हमें भी होता है। और वो तो इतने भोले हैं कि उन्हें कोई आपसे ना तो बेलपत्र चाहिए, ना उन्हें धतूरा चाहिए, ना उन्हें दूध चाहिए, ना उन्हें कोई मिष्ठान चाहिए। उन्हें ये चाहिए कि उनका भक्त प्रेम से, भले ही वाचिक रूप से नहीं सही, तो मानसिक रूप से स्मरण कर ले, बहुत अधिक है। बाकी उसके ऊपर भक्त जो करता है वो भक्त की भक्ति है। सबका भक्ति प्रकट करने का तरीका अलग अलग होता है। बिल्कुल। तो ऐसा है। अब उनकी कृपा से पहले मैं मतलब कि बिना मूर्ति के, बिना शिवलिंग के पूजा किया करता था, शिव तांडव स्तोत्रम सुना करता था। आज की डेट में मैं रोजाना अपने घर पर जो है पूरे मूर्तियों को अच्छे से एक लाल कपड़े पर, लाल आसन पर बिछाकर पूजा पाठ करता हूँ, जिसमें जल चढ़ता है, अष्टगंध चढ़ता है, और मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना मतलब आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में आपने मानसिक करी होगी, धीरे धीरे चीजों में रुझान दिखा होगा, पाठ स्तोत्र याद करे होंगे, बाद में उसको फिर आप साक्षात्कार रूप से मतलब पूरा आसन व्यवस्थित तरीके से वो पूजन कर रहे हैं, तो आपने उसका लेवल बढ़ाया कहीं ना कहीं। बिल्कुल, लेवल वो मैंने बढ़ाया। और मतलब मैं तो देखिए एक सूक्ष्म बुद्धि का प्राणी हूँ, तो जब मैं नया नया भक्ति में आया था तो वो मैं म्यूजिक के थ्रू आया था, तो और उस समय मैंने गुरु भी धारण नहीं किए थे। धीरे धीरे जब भक्ति में समय बीता, 3-3.5 साल 4 साल जब हुए, उसके बाद में समझ में आया कि देखिए एक गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है ना। और अच्छे गुरु वो होते हैं जो ईश्वर की जो महिमा है उसको भी आपके फेवर में मतलब कि टर्न कर दें, जो खुद ईश्वर तत्व से जुड़े हुए और जो आपको भी वहां खींच के ला सके। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जो पास्ट फ्यूचर देख सके कि हाँ इसने ये किया, उसको काट के आपको सही लाइन पे ला सके। बिल्कुल, वही है गुरु का काम। भक्त ईश्वर के दरबार में सबका वेलकम होता है। कोई एक भी मनुष्य या कोई भी जानवर या किसी भी योनि का प्राणी जो है, कोई भेदभाव नहीं है। और जहां तक बात आती है महादेव शिव शंभू की, वो एक ऐसे भगवान है जो कभी भी अपने भक्त में कभी किसी प्रकार का फर्क नहीं करते। बिल्कुल। उनके लिए राक्षस भी अगर भक्ति कर रहा है तो उनको प्रिय है, देवता भी जिन लोगों को, जिन चीजों को दुनिया ने, संसार ने त्याग दिया था, उनको भी महादेव ने एक्सेप्ट किया है, ग्रहण। जैसे सब भगवान को फूल चढ़ते हैं अच्छे, वो धतूरा एक्सेप्ट कर लेते, बेलपत्री एक्सेप्ट कर लेते। कोई जानवर जिनसे सब डरते हैं, सांप हो गए, बिच्छू हो गए, वो उनकी शरण में रहते हैं हमेशा। जो चीजों को कोई पूछते नहीं, विष उनको नीलकंठ गले में धारण करके बैठे हैं, वो हलाहल विष। तो ऐसे ऐसे उनके नंदी और ये ऐसे ऐसे जानवर, सींग वाले, एक सींग वाले, 3 आंख वाले, विचित्र विचित्र राक्षस, मतलब किसी के लिए उनने ऐसा नहीं छोड़ा कि यार ये तो नहीं, मतलब सबके लिए जगह उनके लिए। वो एकमात्र ऐसे भगवान है जो इस यूनिवर्स में जो सबसे अच्छी चीज होती है उसको भी ग्रहण करते हैं, जो सबसे खराब चीज हम लोगों के लिए होती है वो उनके लिए खराब नहीं है, वो उसको भी ग्रहण कर लेते हैं और सब सामर्थ्य रखते हैं। आदि वो है, अनंत वो है। बहुत बढ़िया। तो ये है। तो चैलेंजेस की हम जैसे बात कर रहे थे, तो एक तो ये थोड़ा लोग बाग वाला आया, फिर जो घर वाले थे थोड़ा सा विरोधाभास उन लोगों ने जताया कि करियर पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, जबकि मैं करियर पे चीजों पे ध्यान दो। जी जी, इसमें क्यों इतना समय लगा रहा है? हाँ, करियर पे मैंने ध्यान जबकि दिया था, क्योंकि 2020 में जब कोविड लॉकडाउन आया था तो उस समय हमने पूरे भारतवर्ष ने वापस एक बार रामायण और महाभारत देखी थी। बिल्कुल। तो रामायण देखकर तो हम बड़े हुए हैं, महाभारत भी देखी है, लेकिन जब हम बालक थे तो महाभारत क्या है कि समझने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जब हम बड़े हुए उस समय मैं था कम से कम नहीं तो 25 वर्ष की आयु थी मेरी। 2020 में। तो उस समय जब मैंने महाभारत अच्छे से अपने माता पिता के साथ बैठकर देखी और मैंने भगवत गीता का ज्ञान सुना, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने जो बताया था कि कर्म का क्या जो इम्पोर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस होता है। पूरी गीता कर्म पे ही आधारित है। पूरी गीता कर्म पे आधारित है, और जो कृष्ण जी ने द्वापर युग में संदेश सुनाए थे वो तो कलयुग में पूरी तरह से एप्लीकेबल है। योगः कर्मसु कौशलम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो पूरी गीता, अर्जुन कंफ्यूज थे, तो पूरी गीता कर्म पे ही बेस है कि तुम सिर्फ अपना काम करते चलो, बाकी मैं देख लूंगा। जी जी जी। तो वही था, तो मैंने उस तरह से भक्ति भी की और कर्म भी किए। कोई अगर मनुष्य ऐसा है जो कि नास्तिक प्रवृत्ति का है, अगर वो नहीं भी ईश्वर को मानता, ईश्वर की साधना नहीं भी करता, लेकिन कम से कम बुरे कर्म तो ना करे, बुरे कर्म ना करे, धर्म युक्त कर्म करे, तो भी उसको फायदा मिलेगा। क्योंकि कर्म तो सबसे अधिक बेसिक चीज आप यही करना चाह रहे हो कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप पूजा पाठ और जाप ध्यान में अगर आप अपना समय नहीं लगा पा रहे हो तो आप कोई बुरा काम मत करो, किसी का दिल मत दिखाओ, कोई ऐसी एक्टिविटी मत करो जिससे समाज में या लोगों को कोई हानि हो। अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करो और मन में एक हृदय में एक भगवान का भाव रखो, भक्ति भाव रखो, बहुत है वो। मेरे को ऐसा लगता है सब में, हाँ जी, और सब में राम है, कण कण में राम है। हमारे हनुमान जी महाराज तो कहते ही रहते हैं कि कण कण में राम है, कण कण में शिव है। तो उसी प्रकार से अच्छा, ये जैसे भक्ति साधना की बात हुई, तो इसमें ये है कि भक्ति तो मनुष्य चलिए उसने कर ली, मैं कहता हूँ उसने शिव तांडव स्तोत्रम भी याद कर लिया, उसने रुद्राष्टकम भी याद कर लिया, छोटी मोटी चीज कोई भी, उसने 100 तरह की स्तुतियां याद कर ली, ठीक है। किंतु अगर धर्म युक्त कर्म उसका नहीं हुआ और केवल ईश्वर के सामने उसका आचरण अच्छा है, बाकी दुनिया में उसका आचरण अगर ठीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है शशांक जी ऐसी भक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भगवान यही देखते कि आप ओवरऑल क्या कर रहे हो लाइफ। बिल्कुल ऐसा नहीं कि उनके दरबार में आके, बिल्कुल वो तो कोर्ट में आके चोर भी यही बोलता है कि मैं बहुत अच्छा आदमी वैसी बात हो जाएगी। जी जी, ये बहुत ही सही बात आपने कही, और ये आपने बिल्कुल एक मेरी फील्ड से जुड़ी हुई बात कही, क्योंकि हम तो पत्रकार लोग हैं और बेसिकली क्राइम जर्नलिज्म मैंने काफी हद तक रिपोर्टिंग की है, तो मैं जानता हूँ कि किस किस तरह के मतलब करें। एक तरीके से सबसे पहले आपको अपने आचरणों में आचरण वो चीज है जी, और नहीं कि आप सिर्फ जा रहे हैं मंदिर या सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं या वो चीज जी। तो आपके साथ मैंने यही चीज नोटिस करी कि आपने सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्तोत्र पाठ म्यूजिक वीडियोस और सिर्फ जाप करना है, आपने वो चीज अपने आचरण में लाई। आपने जो पहले की आपकी गतिविधियां थी उनमें पूरा सुधार किया जी, और फिर नई आदतें बनाई, भक्ति में रुझान दिखाया जी, मानसिक और कर्म के रूप में भी आपने उस चीज को डाइवर्ट किया खुद को उस चीज में जी, बिल्कुल, तो जाके वो इतना इफेक्ट दे रही है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। और कि कोई भी भगवान है, चाहे वो महादेव शिव शंकर शंभू हो, चाहे वो श्री राम जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो माता रानी हो, ठीक है, अगर आपकी किसी भी भगवान के प्रति आस्था डेवलप हो रही है तो उसमें मैं सबसे पहले जो सजेशन देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि पहले उस भगवान के बारे में जानने की कोशिश करें, थोड़ा रिसर्च करें कि भगवान का स्वरूप कैसा है, उनकी हिस्ट्री क्या है, वैदिक नेचर क्या है, बेसिक नेचर उनका क्या है ना। क्योंकि शुरुआत में जब मैंने भक्ति चालू की थी तो मैंने मतलब थोड़ी उग्र तरह की साधनाएं भी की, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी तकलीफ उठाने की जरूरत पड़ी थी, है ना। वो इसलिए क्योंकि मेरे परिवार में कोई इतना अधिक पूजा पाठ ही नहीं था। मैंने एकदम से वो ज्यादा पूजा पाठ चालू की तो वो ज्यादा पूजा पाठ भी एकदम से जब डीएनए में जाती है तो थोड़ा सा मतलब कि कभी कभार ऐसा लगता है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा उग्र साधना नहीं करनी। आप जब नए नए आए हैं आपको सौम्य साधनाएं करनी है, धीरे धीरे उस चीज में जाना, एकदम से करोगे तो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। जी हाँ, साइड इफेक्ट्स हैं, और वो हमेशा जरूरी नहीं कि साइड इफेक्ट्स बुरे ही हो, है ना। मेरे भी वो साइड इफेक्ट्स बुरे नहीं थे, बस वो थोड़ा सा ये था कि एकदम से कभी गुस्सा आ जाना या वैसा हो जाना, है ना। तो सौम्य तरीके से देखिए, जो हमारा शरीर है ये इसके अंदर अधिक तेज नहीं है, है ना। जितना तेज श्री राम जी और हनुमान जी महाराज के अंदर है, वही है कि उग्र साधना ना करते हुए सौम्य साधना करो, है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ जी, है ना। तो ये रहता है। अब इसमें जैसे कि हनुमान जी महाराज की जो सौम्य साधना है उसमें सबसे बेसिक है हनुमान चालीसा, है ना। और उसमें भी हनुमान जी का तेज थोड़ा आराम से आपकी बॉडी में आए, है ना, उसके लिए जितना भी हो सकता है माता सीता और प्रभु श्री राम के पावन नाम का जप जो है वो कीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ऐसा लग रहा है अगर आप बहुत ज्यादा नियम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आपका शेड्यूल बहुत व्यस्त है, बिल्कुल, आपके घर में वैसी चीजें नहीं है, बिल्कुल, तो मेरे को तो लगता है फिर आप भोलेनाथ का बेस्ट है, आप उनका करिए। उनके में थोड़ी सी ऊंच नीच एक्सेप्टेड होती है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उनका नाम ही भोलेनाथ। अच्छा, इसमें जैसे हमारे प्रिय भक्तजनों के लिए, हम जितने युवा भाई बहन हैं, जितने माता पिता की श्रेणी में आने वाले लोग हैं, अगर वो भी नए नए हैं भक्ति में, तो हाथ जोड़कर उनसे निवेदन रहेगा कि रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप महादेव जी महाराज से अपनी भक्ति की जर्नी की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आदि और अनंत वो हैं। और अब शिव तांडव स्तोत्रम जो है ये एक उग्र
साधना होती है। मैंने गलती की, अब मेरा तो खैर वो महादेव जी महाराज ने भी शरण में बुलाने का तरीका था उनका, तो मैंने शिव तांडव स्तोत्रम बहुत किया। आज की डेट में मैं शिव तांडव स्तोत्रम नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पाठ खराब है या कुछ है, किंतु मैं समझ गया कि मेरी बॉडी उग्र साधनाओं को झेलने के लिए नहीं बनी है। तो यही रिकमेंडेशन दूंगा जितने भी नए नए प्यारे प्यारे भक्त हैं, है ना, बॉडी में उनकी जो तेज आना चाहिए वो सौम्य साधना के थ्रू आना चाहिए। सौम्य साधना के लिए शिव चालीसा आप कीजिए, रुद्राष्टकम कुछ समय के बाद कीजिए, जब आपका अच्छे से शिव चालीसा में एक अच्छा वो बन जाए, पकड़ बन जाए, फोकस हो जाए और वो पूरा आपका वो मेडिटेशन हो जाए, ध्यान हो जाए और आप उस लेवल तक आ जाओ, आपको लगे कि हाँ, तो फिर अगला लेवल। क्योंकि नीचे से ही ऊपर की सीढ़ी चढ़ी जाती है, ऐसा नहीं होता कि सीधे 8वें वाली सीढ़ी पर अपने पाँव रख दिए, उसमें तो शरीर को ही कष्ट होगा, शरीर को ही चोट पहुंचेगी। तो वो वाली चीज है ना शिव। बाकी आपको अगर लगता है कि आपको शिव तांडव स्तोत्रम ही बहुत है ना, आप उसे श्रवण कीजिए। आप श्रवण करने में कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं है। जितने भी माता पिता हमारे, जितने भी भाई बहन व्यूअर्स जो जुड़े हैं हमारे चैनल से, उनको ये भी बताना चाहूंगा कि साफ सुथरा रहना और बिल्कुल क्लीन तरीके से रहना, टाइडी रहना, है ना, बिकॉज इंग्लिश में कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। आजकल का युवा ऐसा है कि उसको संस्कृत, यही प्रश्न मैं आपसे करने वाला था कि वीडियो के माध्यम से आप हमारे युवा जी सारे दर्शकों, खास तौर से युवा को क्या संदेश देंगे कि कैसे भक्ति में जाएं और कैसे चीजों को मैनेज करके चलें और कैसे चीजों को देखें लाइफ में अपने? क्या नजरिया? अब इसमें क्या है कि आपके सवाल का जवाब मुझे एक सवाल से ही देना पड़ेगा। युवा से अब इसमें कैटेगराइजेशन करना जरूरी है। कौन से युवा? ऐसे युवा जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसे युवा जो भक्ति करना चाहते हैं, और ऐसे युवा जो भक्ति कर रहे हैं। कौन से युवा की बात कर रहा हूँ जो भक्ति नहीं कर रहे हैं पर करना चाहते हैं। अगर जो ऑलरेडी कर रहे हैं जी, उन्होंने रिसर्च कर रखी होगी, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, अच्छी बात है, वो खुद से जागरूक होकर खुद से चीजें अपनी सॉर्ट करेंगे। बट मैं, और जो नहीं कर रहे हैं और जिनको करना भी नहीं, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वीडियो भी नहीं है जी। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो करना चाह रहे हैं पर जो कर नहीं पा रहे हैं फॉर बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस जी, उनके लिए। हाँ, तो ऐसे युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भैया जब जागो तभी सवेरा, है ना, और इट्स नेवर टू लेट। किस बात का वेट कर रहे हैं? पोथी उठाइए, जो भी पुस्तक है भगवान जी की, जिन भी भगवान के प्रति आपकी आस्था है उसको उठाइए। सिंपल से सिंपल जो मंत्र होते हैं, जो छोटे से छोटे भी मंत्र अगर हैं, उनका जाप धीरे धीरे करना चालू कीजिए। सौम्य साधनाओं को करना चालू कीजिए, है ना। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्जामी। किस बात की दे रहा हूँ? हाँ, ये बजरंग बाण की एक वो है। और खैर आपसे और आपके परिवार से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। आपके जो फादर साहब हैं काफ़ी वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बार उन्होंने भी कुछ गाइडेंस दी। तो वही है कि ईश्वर हैं और ईश्वर के पास पूरे हमारे ग्लोब में कितनी पॉपुलेशन है? 10 बिलियन की है। 10 बिलियन लोगों का भार उनके ऊपर है। तो ऐसे में वो आपके जैसे मित्र, आपके पिताजी जैसे जो गुरु होते हैं वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर किस किस को देखे बेचारे। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, पर मैं एक प्रश्न के साथ वीडियो खत्म करना चाहूंगा। हमने आपको अक्सर देखा है कि आप एक बढ़िया सा बड़ा टीका लगा के आते हैं रात में जब भी मंदिर से आते हैं। जी बिल्कुल। सब लोग नोटिस करते कि यार एकदम अलग ही, मतलब क्या तेज है, मतलब ये पूरा टीका लगाया हुआ है। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, आपको कैसी अनुभूति होती है और लोग आपको कैसे देखते हैं और आप कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों को? जी, ये जानना दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए अति आवश्यक है। टीके का काफी महत्व होता है। और जहां तक हनुमान जी महाराज के सिंदूरी तिलक की बात है, तो वो जो सिंदूरी तिलक होता है वो समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। और जब मेरी जॉब लगी थी और उसके बाद में मैंने हनुमान जी महाराज का डेली बेसिस पे पूजन करके तिलक लगाना चालू किया, तो उसके बाद में काफी सच में मान सम्मान काफी मिला। बड़े बड़े लोग जो हैं, टॉप पुलिस ऑफिशियल्स, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स स्थापित हुए। और कुल मिलाकर वर्क प्लेस पे भी अच्छे से बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है। अच्छा, सब बढ़िया रहता है और हमेशा अच्छी निगाहों से देखा जाता है। जहाँ तक रही कि कौन से हनुमान जी के कौन से अंग से तिलक लगाने की बात, तो जैसे हनुमान जी का जो राइट फुट होता है उसका अगर तिलक लगा लिया जाए तो उससे उनकी कृपा बरसती रहती है। उसी तरह जो उनकी संजीवनी बूटी है, अगर उनकी मूर्ति में, सिंदूरी मूर्ति में, उसका तिलक लेकर लगाने से जितने भी रोग होते हैं उनका नाश हो जाता है। उसी प्रकार जो गदा है उनके गदे का सिंदूरी तिलक लगाने से सारे जो कष्ट होते हैं उनका भंजन हो जाता है। सारे शत्रु पीड़ा जो होती है वो सारी समाप्त हो जाती है। तो जी, ये अलग अलग महत्व है जी। तो मित्रों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आज का ये आपको हमारा सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और शॉर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन।